ट्वेल्थ के रिजल्ट्स आ चुके हैं और काफी लंबा समय हो चुका है रिजल्ट्स को आए हुए। लेकिन एक तो 22 पहलगाम का आतंकी हमला, उसके बाद सब्सिक्वेंटली इंडो पाक टेंशन, फिर पुंछ में वो जो वॉर की सिचुएशन बनी, जम्मू में जो हालात बने, तो उस सब के बीच में आशीष सर बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इनसे अच्छी दोस्ती है हमारी, तो इन्होंने बड़ी बार कहा कि जी इस बार जो है वी हैव परफॉर्म मच बेटर देन प्रीवियस ईयर्स। तो मैंने पूछा क्या, तो इन्होंने कहा कि हमारी इस बार लगभग 23 बच्चे हैं जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स हैं। लेकिन मौका नहीं मिला। जाहिर सी बात है, जब सिचुएशन इतनी टेंस हो तो आप उस वक्त कोशिश करते हैं कि वो खबर आप तक पहुंचाई जाए जो खबर हमारे हालात से, हमारे बॉर्डर्स से, हमारी एलओसी से जुड़ी हुई है। सो वी हैव राइट नाउ दीज आर, ये 6 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, और ये सभी टॉपर्स हैं। और आपको गैस भी करने की जरूरत नहीं है, हमारी क्लास में जो जिसका चश्मा लगा होता था तो वो सबसे काबिल बच्चा होता था। तो ये सबसे काबिल बच्चा हमारे साथ है। क्या नाम है? सक्षम। सक्षम, ये जो काबिल लोग होते हैं इन्हें जबरदस्ती ऐनक पहनाई जाती है या खुद पहन लेते हो, या शौक है, या क्या मसला है? मेरे को तो लग गई थी ऐनक। क्यों लगी है? ये ऐनक मुझे आई इंजरी हुई थी। अच्छा, आई इंजरी की वजह से? हाँ जी, उसकी वजह से लगी थी। ज्यादा पढ़ने से तो नहीं लगी? नहीं नहीं। मतलब हमने तो नॉर्मली देखा कि जो ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो ऐनक तो जरूर लगी होती है। हाँ? तो कॉमन है। अच्छा 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 अच्छा। कुछ और स्टूडेंट्स हैं जी, आप इधर से आइए, इधर से निकलिए, आइए आइए। ये कुछ और काबिल लोग हैं जी, ये थोड़ा सा काबिलों को वक्त का वो जरा रहता है थोड़ा सा। तो आई इंजरी की वजह से ये हुआ। तो आपके सब्जेक्ट्स क्या थे 12th में? कॉमर्स विद अप्लाइड मैथ्स। कॉमर्स में अप्लाइड मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स। क्या परसेंटेज है? 97.2 एग्रीगेट। 97.2 एग्रीगेट। क्या प्लान्स है फ्यूचर के? या तो लॉ या मैनेजमेंट। लॉ? यू आर मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक और कॉमर्स ग्रेजुएट यहाँ पे है, इस कॉमर्स ग्रेजुएट ने भी कॉमर्स से छलांग मारी जर्नलिज्म में। आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आप छलांग मार रहे हैं कानूनदान बनने के लिए, आपने लॉ पढ़नी है और वकील बनना है या आईएएस करनी है? वो डिपेंड करता है। What is the plan? You have something in your head or there's nothing in your head right now? अभी तो पहले अंडर ग्रेजुएशन ही करनी, फिर उसके बाद जो आगे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी। अच्छा, बट व्हाट आर द प्लान्स? क्योंकि जॉब मार्केट की अगर हम बात करें तो आज आप 100 नौकरियों के लिए अप्लाई करते हो तो एक से भी आज कॉल नहीं आ रहा। सिफारिश अलग से चल रही है प्राइवेट सेक्टर में खास तौर पर। तो वो सारी चीजें दे आर मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू। और दूसरा ये भी हो गया कि एक टाइम था कि आप जब अप्लाई करते थे किसी नौकरी के लिए तो इट वॉज वेरी इजी फॉर यू टू गेट द जॉब बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल 90% दे वर फार लेसर। तो अब तो 90% वाले ही की ही कतार है। सो हाउ डिफिकल्ट डू यू फाइंड कि इसके बाद जो आप प्लान कर रहे हैं, हाउ डिफिकल्ट फ्यूचर इज गोइंग टू बी? मेरा क्लैट क्लियर हो गया था तो टॉप एनएलयूज में प्लेसमेंट की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक। तो उसके जॉब के लिए तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, वरी नहीं है। You are not worried about your job. So you are just thinking about law and then you will become a lawyer. Either law or management. Management. Do you see some scope in management? Yes. You still see, huh? ठीक है। तो मेरे एक और स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? मनरॉय। मनरॉय, क्या प्रोग्राम है? टॉप तो कर लिया, अच्छे खासे नंबर भी ले लिए, फ्यूचर क्या प्लान? अभी मैंने एंट्रेंसेस दी है मेनली दिल्ली के कॉलेजेस के लिए एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं बीसीए करूंगा, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड 3 इयर्स का कोर्स है। तो मैं And you did your 12th in कॉमर्स विद आईपी। But you just want to go the other way around now. Why? मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं यहाँ पे, स्टार्टिंग से मैंने कॉमर्स ली इसलिए थी क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से गोल क्लियर था कि मैंने कंप्यूटर फील्ड में जाना है। एंड मेरे को पर्सनली लगता था कि नॉन मेड लेके इतनी सिर खपाई करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, एंड इसलिए मैंने कॉमर्स लेके सोचा कि ये सबसे सही वर्ड है, मतलब नॉन मैड लेके इतनी सिरखपाई करके कोई फायदा, दैट्स द वे वन शुड से इट। कितनी सिरखपाई किस लिए कर, वही करो जो तुम्हारे मन को भाए एंड विच इज इजियर फॉर यू। yes, तो एक और चश्मा है जी। अच्छा मुझे बताएं ये क्यों पहना है? ये मुझे सेकंड क्लास ही लगा हुआ चश्मा। सेकंड क्लास से तब से इसको झेल रही? हाँ, आदत हो गई अब तो। अब आदत हो गई। अच्छा, ऊपर से ये भी बता दिया होगा, है ये मतलब किसी को भी पूछो आप चश्मे वाला कौन होता है, वो बड़ा काबिल आदमी होता है। वो तो डिपेंड करता है अब किसको पढ़ाई से लगा है, किसको फोन से लगा है। अच्छा, तुम्हें फोन से लगा या पढ़ाई से? मेरे ख्याल से तो फोन से ही लगवाएगा इतनी जल्दी तो। बट यू वर इन लव विद योर फोन, यू आर नॉट? मीडियोकर। Are you active on Insta?
Yes, I have an Insta account. So you have the followers, or you are still searching for followers? No, I have decent amount of followers. Private account. अच्छा, प्राइवेट अकाउंट। अच्छा, मुझे ये भी समझना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्राइवेट अकाउंट वाला जो किस्सा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने देखा मेरे एक कलीग हैं, बड़े काबिल, बड़े लायक कलीग। मैंने उनको एक दिन कहा, मैंने कहा यार इंस्टाग्राम अकाउंट पे ना जरा देखना, मुझे बताना कि हमारी वीडियो ठीक चल रही कि नहीं चल रही। कहते सर कौन से वाले अकाउंट से बताऊं? मैंने कहा कौन से अकाउंट है तेरे? कहते सर 7-8 है, आप देख लो। तो मैंने 7-8 अकाउंट चेक किए, तो मैंने देखा उसकी 5 अकाउंट लगभग लड़कियों वाले थे और 3 अकाउंट लड़कों वाले थे। तो तुम्हारे कितने हैं? मेरा एक ही है। एक ही है। मेरा। पक्की बात है। ये प्राइवेट क्यों रखते हैं उसको? क्या मसला है इसमें? लोग तो पब्लिक करते हैं सब कुछ आज। तो मैंने कोई रील्स या फिर इन्फ्लुएंसर तो बनना नहीं, तो प्राइवेट अकाउंट इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जो जानकार में लोग हैं उनके साथ। बट डू यू नो वन मोर थिंग, आई टेल दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आप जब फॉरेन किसी भी कंट्री में जाते हैं ना आजकल, योर इंस्टा इज स्कैन टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू आर। योर इंस्टा इज स्कैन बिफोर गिविंग यू अ जॉब, and Insta connects you with lot of other people who are there in the job market, who are probably the ones जो आपको नौकरी दे सकते हैं। Did somebody tell you this thing about the Instagram के that Instagram अब आहिस्ता आहिस्ता LinkedIn बनने लगा है? नहीं, ऐसा तो सुना नहीं, बट अभी तो इंस्टाग्राम को लिंक्डइन की तरफ जाते जाते टाइम ही लगेगा, क्योंकि अभी उस स्कोप तक उसका जॉब्स को रिलेटेड पहुंचा नहीं है। तो अब जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से अडेप्ट करते जाएंगे। Adapt कर जाए। So what are your plans now? Future plans क्या है? अभी तो मैंने एंट्रेंसेस दिए हैं, सीयूईटी वगैरह दिए हैं, तो मेजरली तो पोस्ट ग्रेजुएशन ही मैटर करेगी एट द एंड। तो उसमें मैं ट्राई करूंगा एमबीए देके या फिर मास्टर्स करने की कहीं पे अच्छी जगह, फाइनेंस की साइड जाने की। आपने फाइनेंस की साइड जाना है। So you did your 12th in commerce, now you want to go to the finance. यस या आप कंटिन्यू करोगे, वकील नहीं बनोगे? यस। हाँ? हाँ जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या, कैन यू से इट विद कॉन्फिडेंस कि आपके पेरेंट्स ने इन्फ्लुएंस नहीं किया है आज तक आपका डिसीजन? नहीं, उन्होंने मतलब वही किया, कुछ हद तक तो किया ही होगा। अरे भाई, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? हम भारतीय बच्चे हैं, हमारे माँ बाप तय करते हैं मोबाइल कब लेंगे, इंस्टा का अकाउंट कब बनेगा, फेसबुक पे हम लोग कब जाएंगे। सो तुम्हारे केस में ऐसा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मेरे को उन्होंने ना स्ट्रीम के लिए बोला, उन्होंने बोला जोन सी स्ट्रीम में जाना है जा, हाँ। बाकी जो एंट्रेंस भरने हैं भर। बट कई बार ये होता है ना, देयर आर सम, जैसे कुछ अभी कल की खबर है कि आप जानते हैं कि बिलियनर्स में एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर बिलियनर बन गया। मिस्टर बीस्ट बन गया बिलियनर। अब सोचो, उसके माँ बाप ने कभी जिंदगी में सोचा होगा ये यूट्यूब से बिलियनर बनेगा? सो दैट्स व्हाई। और उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट मार्क जुकरबर्ग, a college dropout, and let me tell you one more thing, he was not from an ordinary or from a poor family। से लोग बताते हैं ना, गरीब आदमी था, खाने के लिए रोटी थी, ऐसा नहीं था। he was from well to do family, but college dropout, एक दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए फेसबुक बनाया, और दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त प्लेटफॉर्म मेटा है, ठीक है ना? सो आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, कुछ ऐसी खुराफात आपके दिमाग में भी है? खुराफात तो ऐसी कुछ नहीं, बस इनोवेशन। इनोवेशन। व्हाट किल्स आवर इनोवेशन इन आवर कंट्री? क्यों नहीं हम इनोवेटिव हो पाते उतना? उनके पास क्या है ऐसा खास? देखो ना, अगर उनके पास कुछ खास होता तो मेटा का सीईओ आज इंडियन नहीं होता, अमेजन में सीईओ इंडियन नहीं होता, एप्पल आईफोन का सीईओ इंडियन नहीं होता, अगर उनके पास कुछ खास होता। सो व्हाट इज इट कि हम ही लोग जब अमेरिका जाते हैं तो हम मेटा के सीईओ हैं, एप्पल के सीईओ हैं, फलानी के सीईओ हैं, सारी इनोवेशन हम लोग कर रहे हैं। बट व्हाई आर वी नॉट द ओरिजिनल इनोवेटर्स? ब्रेन ड्रेन बहुत है हमारी कंट्री में। जो टॉप कॉलेजेस जो इनोवेशन के लिए आईआईटीज, वो तो मैक्सिमम बाहर ही प्लेसमेंट्स लिए जाते हैं, और फिर बाहर ही सिटीजनशिप्स। तो एक रीजन इसका ये भी है कि यहाँ पे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उनको कम दिखती है शायद, इस वजह से। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? मेरा मिक्स ओपिनियन है, काफ़ी फैक्टर्स होता है, लाइफस्टाइल होगा, वर्क लाइफ होगा। अब इंडिया में वर्क लाइफ के नाम पे क्या ही होता है, कभी भी कॉल करके बुला लेंगे। हाँ, ये बेटर है कि आपको एटलीस्ट एक टाइम लिमिट के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बेटर वर्क लाइफ है, बेटर ये बॉस का फोन आता है 5 बजे के बाद, भाई कहाँ हो, आ जाओ। कहते फ्लाइट जब खबर करने चले जाना है, बंदा कहते सर मैं तो रिलैक्स कर रहा हूँ। रिलैक्स करने का टाइम तो है ही। हाँ बस वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ये सब हो तो कौन मान लेगा, लोग तभी जाते हैं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन? एक तो यही वर्क लाइफ बैलेंस, और एक मेजर आ जाता है इसमें कि जजमेंट और रिस्पेक्ट को लेके, कि जैसे आपने बोला ड्रॉप आउट करते हैं, मार्क ज़करबर्ग ने भी ड्रॉप आउट लिया था, बट इधर आप करोगे और बाहर जाके यूएस में करोगे ड्रॉप आउट, तो बड़ी डिफरेंट अप्रोच। हाँ। उधर आप क्रिएटिव आइडिया अप्लाई करोगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, बट इधर जजमेंट वाली साइड ज़्यादा चले जाता है और प्रेशर और बढ़ता जाता है।
राइट, तभी इंस्टाग्राम के ऊपर 90% वो लोग जिनकी अपनी जिंदगी में बवाल कर को सलाह दे रहे होते हैं, ये न करो, ये न करो, ये न करो, मतलब खुद को नहीं देखते भाई तुम्हारा अपना बुरा हाल है, ठीक है। सो दैट इज, आई थिंक दैट इज वन थिंग, यू आर वेरी राइट, पीपल आर वेरी जजमेंटल हियर। और तुमसे पूछा जाता है अच्छा कितनी क्वालिफिकेशन है, मैं 12th हूँ लेकिन मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। तो अच्छा बेचारे ने आगे पढ़ा ही नहीं, तो फौरन आप बेचारे की कैटेगरी में आ जाओगे, इज इट दैट? हाँ यही होता जजमेंट थोड़ी ज़्यादा, और बाहर ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पे। अगर आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो वेट है। वेल पीपल आर विद यू। यस, देखिए ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज इससे आपको अंडरस्टैंड होगा कि हम में और वेस्ट में। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ और दोस्त हैं। मुझे ये बताइएगा क्या नाम है आपका? रोहन लंगर। रोहन लंगर। एक टाइम था लंगर ही टॉप करते थे यहाँ मैथ वैथ में, तो मतलब आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? मेरे कॉमर्स विद मैथ्स था। सो व्हाट्स द प्लान नाउ? अब मैंने अभी एंट्रेंस दिया है सीयूईटी का, एंड आई एम होपिंग टू गेट अ गुड कॉलेज इन द नॉर्थ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो देन वहाँ से इको ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स। नॉर्थ कैंपस में तुम कॉलेज लेने वाले हो यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो कितनी अच्छी बात कही आपने। नॉर्थ कैंपस दिल्ली, you think that you'll get a college in North Campus? या आई एम होपफुल फॉर दैट। So what is the plan? क्यों जाना है नॉर्थ कैंपस में? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट की, जब आपको पता है आप एक ऐसी जगह पढ़ो जहाँ पे सारे टॉपर्स हैं, सो देयर इज दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे आप खुद एक्सेल कर सकते हो। इतना कंपटीशन होता है, इतनी स्पिरिट होती है आपके अंदर, एंड आप खुद नंबर लेकर पहुंच रहे हो वहाँ पे। सो दैट्स व्हाई आई फील कि जो नॉर्थ कैंपस का एनवायरनमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दैट इज समथिंग डिफरेंट। एंड वहाँ से मुझे बीकॉम ऑनर्स या इको ऑनर्स, जो भी उस टाइम पे मुझे अच्छे कॉलेज से वो कोर्स मिल जाएगा, सो आई विल ऑप्ट फॉर दैट। टेक इट फ्रॉम मी, ये लड़का आपको ठीक 3 साल के बाद या 5 साल के बाद सिविल सर्विसेज में मिलने वाला है। वेरी क्लियर है, मतलब जो भी बोलना है बिल्कुल एकदम से क्लियर। ये मुझे बताइएगा कि इज इट दैट यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड योर लाइफ, और इज इट दैट योर पेरेंट्स हैव प्लान्ड योर लाइफ, और इज इट दैट देयर इज सम मेंटर हु इज प्लानिंग योर लाइफ? नो, इट्स ऑल मी। एंड मेरे पेरेंट्स ने बस हर जगह सपोर्ट किया है, एंड उल्टा मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट नॉन मेडिकल की साइड में था 11th में, बट मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुझे इतना स्ट्रेस क्यों लेना है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है। फिर मैं आशीष सर से मिला, एंड देन उन्होंने आई थिंक 5 या 10 मिनट में पूरा वो माइंडसेट इतना चेंज कर दिया मेरा कि आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स। एंड आई थिंक दैट इज अ टर्निंग पॉइंट। जो ऐसा डिसीजन मैंने लिया, अगर नॉन मेडिकल में होता, जो उसने बोला कि सर खपाई, खजल खराबी, वो हो सकती है, बट आई थिंक आई ऑप्टेड फॉर अ बेटर स्ट्रीम एंड आई वाज बेटर सूटेड फॉर दिस। Okay, that's so good. That's so good to hear कि कम से कम कोई कह रहा है better suited for this. अच्छा जी, आप you seem to be a bit unnerved and थोड़ा सा वो है, शाही किस्म के बंदे तो नहीं हुई? हाँ? Okay, क्या नाम है आपका? शौर्य जम्वाल। शौर्य जम्वाल। तो जमाल साहब, आपने किस स्ट्रीम में कितने परसेंट मार्क्स लिए? इन कॉमर्स विद मैथ्स 95%। 95% मैथ्स में। मैं कॉमर्स में मैथ्स। मेरा 10th का मैथ्स था। आई एग्जैक्टली रिमेंबर, मुझे सिर्फ 33 मार्क्स लेने थे और मैंने एग्जैक्टली 41 नंबर लिए और 10th का मैथ्स पास किया। मुझे बिल्कुल मैथ नहीं आता था, एंड आई स्टिल रिमेंबर फील्ड बुक में ज़बानी याद करके गया था, जो मुझे पता था कि ये आना है। फील्ड बुक, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद वो एक फॉर्मूला होता था साइन थीटा कॉस थीटा वाले को फॉर्मूलाज, वो मैं सब ज़बानी करके। सो ये कैसे पढ़ लेते हो मैथ, कैसे समझ में आता? मैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इवन दो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता हो, अगर तुम्हें पता हो कि क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करना है, पर जो मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि मतलब मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं थी और मैं छोटी सी मिस्टेक करता था जिससे पूरा आंसर गलत हो जाता था। सो दैट वाज समथिंग। ये बहुत कीमती है। बड़ी गलतियों से अक्सर कोई मसला खराब नहीं होता, छोटी छोटी गलतियां जो बड़े बड़े मसले बिगाड़ देती है ना। सो बी केयरफुल अबाउट मेकिंग स्मॉल मिस्टेक्स। यस सर। सो दैट वाज द वन थिंग। एंड सेकंड कि अप्लाइड मैथ्स में ऑब्वियसली थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। हमें फाइनेंशियल मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत होती है, तो हमें अपनी कैलकुलेशन स्किल्स भी बढ़ानी पड़ती हैं। तो दैट इज़ 2 थिंग्स जो हमें फाइनेंशियल मैथ्स में अपने माइंड में रखनी होती है। फाइनेंशियल मैथ, अच्छा व्हाट इज द प्लान, फ्यूचर प्लान क्या है? मॉडलिंग करने जा? नहीं, सिंस द बिगनिंग जब भी मैंने 11th में कॉमर्स लिया, आई हैड अ प्लेन गोल, 2 चार्टर्स खत्म करने हैं कॉमर्स के। फर्स्ट अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड द सेकंड इज सीएफए। हाँ। सो ये दो चार्टर्स हैं जो जिनमें मेरे को ग्रेजुएशन करनी है। एंड देन आई हैव माय फादर हैज अ सीए फर्म, सो आई वुड एक्सपैंड दैट फर्म बाय बिकमिंग अ सीए माई सेल्फ। पिताजी के सीए के बिजनेस को आगे बढ़ा, सीए के प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खूबसूरत है। ये मुझे लगता है पिताजी के साथ बैठ के पूरी प्लानिंग हुई है कि भैया ऐसे चलना है।
स्टार्टिंग से मैं अपने पापा को देख ही रहा था एंड आई एक्चुअली लाइक्ड एंड This is the strange phenomena. When you talk to boys, they often talk about their mothers as being the guiding light and source of inspiration and everything. And when you talk to girls and they tell you about my dad is everything for me. यहाँ तो बिल्कुल उलट है, तुम कह रहे हो डैड को से इंस्पायर। नो इंस्पायर तो दोनों से हूँ बट द ये तुमने संभाल लिया मौका कि मम्मी ने शाम को पूछना भैया मैं कहाँ गई। इंस्पायर दोनों से हूँ बट the inspiration from which I decided to become a CA was obviously my father. So he didn't pressurize me to become a CA. I opted for myself that I wanted to be a CA, but not just a CA, a financial analyst as well. You want to become a financial analyst also. CA and a CFA. That's so good. So why aren't you thinking about civil service or any other stream any other service that you can get into because you are a bright student? One thing about civil services was that when you become an IPS officer or something like that, you cannot do anything other than your own, the first profession. So I can't open my own businesses and stuff like that. इसी ने मुझे इसी एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने कहा भाई आप सिविल सर्विस कर सकते हो क्यों नहीं कर रहे हो? कहते सर कौन सिविल सर्विस करेगा, मुझे जाना है बीचेस पे, मुझे करनी है लाइफ एंजॉय। तो आप लोग रोज मेरी खबर बनाओगे जी, अब वो पुलिस अफसर होके वहां क्यों चला गया, अब वो IAS अफसर होके वहां पे क्यों लेटा हुआ था। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पीपल हैव इन देयर हेड when they decide, because India, as he told rightly, the guy on the other side, उसने बहुत अच्छी बात बोली, उसने कहा इंडिया में प्रॉब्लम इज वी आर बहुत ज्यादा हम लोग वो है ना कि मतलब ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसने क्या किया है ना, जजमेंटल हम लोग बहुत है। डू यू एग्री? Starting में yeah, but as we are growing and the generations are changing, so everything is acceptable now. Previously it was अरे आज भी मोहल्ले की आंटी आके तुम्हारी मम्मी को पूछ के जाएगी बेटे के नंबर कितने आए हैं, और अगर तुम्हारे नंबर कम होंगे ना अफसोस भी करके जाएगी, कोई बात नहीं ऐसा होता है। नहीं, बट पहले जैसे होता था कि इट वाज एन अनस्पोकन रूल कि जिनके मार्क्स कम होते थे वो हमेशा ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स लेते थे, पर अब जो टॉपर्स हैं वही कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के हैं, तो टाइम इज चेंजिंग। That's so good to hear. अच्छा एक और बात की खुशी होती है, आई रिमेम्बर जम्मू यहाँ सिविल सर्विसेज का की तरफ ध्यान बहुत लोगों का कम था, यही वाला काम था जैसे आपने कहा कि पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बट नाउ आई सी n number of youngsters, girls, boys, all of them trying for civil services, preparing for civil services. Are you one of them? No, because for me, I want to be versatile. So, for example, if I'm an IPS officer or IAS officer and something like that, so I have to be in one field only. But what I want is I want to become a CA and a CFA. That's just two different fields. And moreover, I want to become a businessman as well. So I cannot be a businessman if I am an IPS officer. So you want to be a CA so that you can become a good businessman. Yeah, something like that. Okay, that's so good. बहुत जबरदस्त। मैंने कहा ना बड़ी क्लैरिटी है जी, हमारे यहाँ क्लैरिटी देने के लिए मोहल्ले के बुजुर्ग आते थे, वो बताते थे अपना एक्सपीरियंस कि क्लैरिटी कैसे आ सकती है। सो यू विल हैव टू थोड़ा सा, थैंक यू वेरी मच। तो मिलिए, अपने ही स्कूल में पढ़ी है, स्कूल अपना, प्रिंसिपल अपना, सब कुछ अपना, लेकिन बोर्ड वालों को थोड़ी पता होगा इतनी गेम हुई है कि सब कुछ तो अपनी है। What's your name? Ayana Ambardar. Ayana Ambardar. अंबरदार। अरे आप तो तुशु कशिर है, तो कशिर तुशु तक कौशल बोल समझ आ जाती है, बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता नहीं, थोड़ा सा कुछ तो बोलो। बहुत सारे लोग जो कश्मीर से जुड़े उन्हें पता तो चले ये अंबरदारी है। है। नमस्कार, मारा मेरा नाम अयाना। नमस्कार, मारा मिशनाव आयाना। तो आयाना मुझे ये बताएं कि आपने अपने ही स्कूल में पढ़ा और व्हाट इज द परसेंटेज दैट यू हैव स्कोर्ड? 95%. 95%। देयर वाज एन अनरिटन रूल, वो ये होता था कि ये जो लड़के आगे बैठे हुए हैं, मैथ्स इनका फोटे है और साइंसेस लड़कियों का फोटे है। एक टाइम जम्मू में क्या होता था, लड़कियों का ने अब माई एम इन लाइफ में लिख देना डॉक्टर, ठीक है, और लड़कों का तो माई एम इन लाइफ दो, या तो इंजीनियरिंग या मैथ्स वैथ्स लेके कुछ भी अच्छा सा कर लेना। नाउ इट इज चेंजिंग, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीजिंग, खास तौर पे वो लड़कियां जो अच्छा कर रही हैं इसमें। तो मुझे ये बताइए कि आप मैथ्स में पहले से ही लायक थी या you took some special coaching, or your dad helped you, or mother helped you? तो एक्चुअली मेरा मैथ्स के बिना ही था कॉमर्स। मैथ्स के बिना ही था? अच्छा, मतलब थोड़ा सा सहारा कि जो मैथ में नालायक लोग हम जैसे हैं, पता चला कि
अच्छा, मैथ में नालायक थी या मैथ तुम्हें मुझे मैथ्स में नालायक नहीं बोल सकते, बट या मुझे उतना प्रेफरेबल नहीं था. नहीं था? सो व्हाट वर योर सब्जेक्ट? माय अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड फंक्शनल इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश. सो इसका मतलब हो गया देयर इज समथिंग एक्चुअली इन योर हेड कि ये मुझे करना है लाइफ. मेरा अभी प्लान है दैट एंट्रेंस सीयूईटी. आफ्टर दैट मेरा एम तो है कि लाइक टू गेट इन ए गुड कॉलेज इन दिल्ली, एंड आफ्टर दैट सिविल सर्विसेज इज माय. Civil services. Whose dream is it? Have you dreamt of it or your dad or mom dreamt it for you? नो, इट्स माय ड्रीम, क्योंकि मेरे डैड एंड मॉम दे वर लाइक कि तू जो भी करना है कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर तेरे से कुछ भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो जो तेरा मन है. एंड लाइक मेरा सिविल सर्विसेज का जो ड्रीम है, इट्स लाइक वेरी ओल्ड, लाइक 7th 8th का ड्रीम है मेरा, क्योंकि हमारे स्कूल में एक बार एक आए थे आईएएस ऑफिसर. एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक वेरी इंस्पायर्ड अबाउट दैट, कि लाइक हम अपने नेशन को एक्चुअल में लाइक थ्रू स्मॉल स्टेप्स वी कैन एक्चुअली चेंज इट. तुम्हारे अपने घर के स्कूल में हाँ, एक्चुअली बुलाया था. ये इन्होंने हमें बुलाया होता तो हम इतना इंस्पायर कर देते, शी वुड हैव थॉट ऑफ बिकमिंग अ जर्नलिस्ट. सो आई जस्ट नीड टू नो कि अब यू हैव प्लान्ड योर फॉर सर्विसेज, तो हाउ विल यू गो अबाउट इट? फर्स्टली दिल्ली में एडमिशन, बिकॉज वहाँ से फिर आई विल ट्राई टू गेट इनटू अ नाइस कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से मैं लाइक प्रॉपर पढ़ाई कर सकती हूँ रिगार्डिंग द सिविल सर्विसेज, एंड प्रॉपर फुल उसके ऊपर स्टडी कॉलेज एंड ऑल पूरा सारा बैलेंस करके आई विल ट्राई. आज तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस है, जैसे उसने कहा, मतलब ही स्पोक सम, मतलब कुछ बहुत अच्छी चीजें इन लोगों ने कही कि एक तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, लोग बहुत जजमेंटल हैं, पढ़ना हमारी मजबूरी है, नहीं पढ़ेंगे जुकरबर्ग बनने की कोशिश करेंगे तो सारे मोहल्ले वाले पीछे पड़ जाएंगे. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आप अगर ना भी पढ़ना चाहें ना जी, पूरे मोहल्ले वाले आके आपको पढ़ा देंगे, रोज आपके घर वालों के पास आके पहुंचेगा. अच्छा बेटा कुछ नहीं कर रहा, अच्छा बेटी घर पे बैठी हुई है, अच्छा 12वीं में फेल हुई थी, अच्छा 12वीं में कितने नंबर आए थे, अच्छा आगे कुछ करेगी कि नहीं करेगी. सो दे आर द वंस, यू नो, द एंटायर सोसाइटी डिसाइड. जैसे उनको खुशी होती है कि बच्चे ने सिविल सर्विस का इम्तिहान क्वालिफाई किया तो यहाँ मोहल्ला पूरा आ जाता है, उसके बाद गांव के लोग आ जाते हैं, फिर वो जो पुराना गांव जहां दादा परदादा थे वहां से लोग आ जाते हैं, ठीक है, मुबारकबाद देने के लिए. दैट्स लव एंड अफेक्शन, बट इट्स जजमेंट ऑल्सो. सो इज दिस जो आपने सोचा हुआ है, इज देयर समथिंग एल्स दैट यू वांटेड टू डू बट यू फेल्ट प्रेशर्ड कि नहीं पैसा कमाना है, सिविल सर्विस मस्ट है? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, आपके पास बहुत आर्ट्स होते हैं, हो सकता है आप एक अच्छी पेंटर हो, आप एक अच्छी सिंगर हो, आप एक अच्छी आर्टिस्ट हो. डू यू हैव एनी सच हॉबी? आई एम ए ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर कथक में. लाइक यू आर अ ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर? सो गुड. लाइक मैंने लाइक प्रॉपर एग्जाम्स एंड ऑल दिए, लाइक मेरे मैट्रिकुलेशन तक हो गया है कथक का. अच्छा, हाँ, उसमें भी आई थिंक 10-11 years सिंस आई वाज 7. सिंस यू आर 7, हाउ डिड यू मैनेज पढ़ाई भी और ये कथक भी? हो जाता था. लाइक हमारे यहाँ पे एक्चुअली गांधीनगर में ही हमारी मैम लाइक मिस पारुल भटेजा मैम, वो हमें करवाते हैं कथक. तो मुझे बताएं, आप कथक अभी भी करती हैं या नहीं? नहीं, अब नहीं, क्योंकि 10th तक मैं करती थी, 11th में आके वो छूट गया. बट हाँ, घर पे प्रैक्टिस वगैरह वो तो. And you have an Instagram or a Facebook account which is private, am I right? यस इट्स प्राइवेट. आधा शहर ऐसे ही घूम रहा है. So I'll have one more conversation with you. यहीं से शुरू करेंगे हम. Do you have an Instagram account which is private? या आई हैव. So what is the reason for keeping it private? थोड़ा सा. इतना ज़्यादा शेयर नहीं करना है लोगों से, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं हर चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा ऐसे हर चीज़ में मीम्स बनाना, भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट कर देना, उसकी वजह से प्राइवेट ही रहना चाहिए. I will narrate you a story. आप इसको रखें नीचे कैमरा के so that I can just have a conversation with your audience. पिछले दिनों जी क्या हुआ, ये बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है. कश्मीर में एक बच्ची ने 10th में शायद टॉप किया, एंड आई सॉ दैट वीडियो, और बहुत बुरा भी मुझे लगा था उसमें मुझे वीडियो करना चाहिए. बट देन आई थॉट कि कोई सोसाइटी किसी चीज को लेकर उसके माता पिता खुद उसका साथ नहीं दे रहे, तो हु एम आई टू बी देयर. उस बच्ची के बाल कटे हुए थे और उस बच्ची का एक इंटरव्यू हुआ, और उसके नीचे मानसिक तौर पर बेचारे परेशान, दुखी, तकलीफ ज़्यादा जो जनता थी, उसने नीचे कमेंट करने शुरू कर दिए. कोई उसको, और हर एक ने उसको बिरेट करना शुरू किया कि बाल काट के है, ये है, वो है. एंड आई वाज शॉक्ड जब मैंने शाम को देखा कि उसके पिता ने उसका हेड कवर कराया है, और उसके बाद उसके पिता जो है ऑन कैमरा आकर माफी मांग रहे हैं कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए था. दिस इज द प्रॉब्लम विद द सोसाइटी. एंड व्हाट यू नो, इस तकलीफ ज्यादा किस बात से होती है कि कमेंट करने वालों की, जब मैं फेसबुक खोल रहा था ना, उनकी प्रोफाइल खोल रहा था, तो उनकी वॉल से पता चल रहा था वो बेचारे अपने जीवन से बड़े दुखी हैं, पता नहीं कितने दुख सह रहे हैं, प्रताड़ित हैं,
मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, वो लोग फेसबुक के ऊपर कमेंट कर रहे थे एंड दे मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर दैट गर्ल एंड शी हैड टू कवर हर हेड. So I just don't want to get into it, but she's very right कि and it is very difficult to have a thick skin like ours. हम पत्रकारों की बहुत मोटी चमड़ी होती है कि पूरा दिन हम लोग गाली सुनते रहते हैं और झेलते रहते हैं. And it is almost a routine. But they are students. They have just passed their 12th. It's very difficult for them. So do you find it difficult to tolerate criticism? या सबके लिए डिफिकल्ट होता है क्रिटिसिज्म टॉलरेट करना. Criticism is okay, but trolling is a bit difficult. है ना? या एक पॉइंट तक बंदा टॉलरेट कर सकता है, बट उसके बाद होता है कि बस हो गया. That's why you have kept it private. या So I need to know your name. What's your name? आरोही. आरूही. आरूही, आपका क्या स्ट्रीम था? ह्यूमैनिटीज. तो क्या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स क्या कहते हैं? ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स, इकोनॉमिक्स. economics, maths, and history. Great. Political science, political science. तो आपका मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है या बहुत इंटरेस्ट है? नहीं, क्यों पढ़ी पॉलिटिकल साइंस? कंपल्सरी था. मेन मेरा है मोटिव इकोनॉमिक ऑनर्स करना. अच्छा. तो मेरे को इकोनॉमिक ऑनर्स में बहुत इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मेरे को आगे वही परस्यू करना है. क्यों इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट है? नहीं, ऐसा तो जीवन में मुझे ये बनना है. क्या बनना है? बट तो जो बनता है वैसे तो सिविल सर्विसेज में है, बट फिर भी मतलब लाइक देयर आर ऑप्शंस लाइक इफ नॉट दैट देन आई गो फॉर प्लान बी व्हिच वुड बी लाइक वर्किंग एमएससी. they are in a market where every other, with each passing day, it is difficult. So it's very difficult for them. That's why the confusion वहाँ पर है that this has more to do with this thing. Let me explore things and let me try to find out what I can get. Yeah, it is like we should keep plans. Like if planning not works, we should go for plan B. But like there should be like plans for doing something in your life, or people will judge you. Like if you will be unemployed. So why do you think of becoming Mr. Beast? You can always do that. No, Huh? no. It's not my forte. मैं नहीं बना सकती YouTube पे वीडियो. It's like I am passionate about working. Like I'm a national level player, and as well as I have a PhD in classical dance also. You have a PhD in classical dance, and you are a national player in which game? Roller hockey. Roller. ये क्या चल रहा है यहाँ मतलब? ये सारा काम आप लोग कब कर लेते हैं? मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये सब कुछ भी कर रहे हैं. ये तो जाती है बेचारे लोगों के साथ जो पढ़ के थक जाते हैं लेकिन 90 को क्रॉस नहीं कर पाते. हो जाता है जब आपका इंटरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस कर तो हो जाती है बैलेंस जब आपका इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में, जब आप किसी गेम के लिए बहुत ज़्यादा But do you think you'll be able to play roller hockey for the rest of your life? That's gone now. I would try. Like Bas. this year only I got national level medal in roller hockey, but I am not hoping to give it up now at this point of time. She's hoping not to give it up. वो छोड़ना नहीं चाहती, but Now the story is this कि वही होगा, प्रेशर ये वो, छोड़ो अब क्या फायदा, कहाँ इससे नौकरी मिलनी है, पैसे कहाँ मिलने हैं. ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं. उन्होंने इनकरेज किया था कि मतलब लाइक खेलो, लाइक वी शुड बैलेंस बोथ स्पोर्ट्स एज वेल एज स्टडीज. सो दैट्स व्हाई दे आर द वन हू गाइड मी लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स आल्सो एज वेल एज बैलेंस. in the case of females, I'm sorry to say that, this is true for males also. In the case of females, literally everything is planned by parents. At what age you will get married, at what age you must get a job, at what age you should do to get you done with your post-graduation and everything. Is it so in your case also? No, like they guide me, but they say like तुम्हारा डिसीजन है, तुमको जो करना है. बट बहुत सपोर्टिव है. ऐसा है कि अपना प्लान बताएंगे, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो करना है, बट सपोर्ट करते हैं. मेरा डिसीजन जो होगा उसी पे एट द एंड वो. But had you been in America, you would definitely have been a roller hockey player. Nobody would have been bothered about. किसी ने पूछना भी नहीं था तुम्हें कि भाई तुम आगे बस यही करो. Because I know somebody in US, he's a basketball player. Her qualification probably is just like she was in the high school and she left it, and thereafter she's playing basketball. That's how life goes, you know, in those countries. हमारे यहाँ तो मतलब ही नहीं बनता. बास्केटबॉल आप जितना मर्जी उतना खेलो, घर वालों ने फिर पूछना है कि भाई पैसे कहाँ से जमा होंगे, आगे परिवार कैसे चलेंगे. हाँ, इंडिया में ऐसा है कि मतलब आप
ट्राई तो करनी करनी आप छोड़ नहीं सकते। कुछ केसेस हैं कि मतलब लाइक इन केस ऑफ आई गेस क्रिकेट उसमें लड़के जो होते हैं उनके पेरेंट्स कुछ अलाउ कर देते कि आप ठीक है पढ़ाई छोड़ दो अगर आप फेल हो गए हो 10th 12th में, बट उसके लिए भी ये होता है कि मतलब लाइक आगे आपको सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, वो भी इट डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी आई थिंक। At the end of the day, everything goes to God because that's the thing called destiny. But I say it the other way around, कि it's not about destiny, it's about the kind of environment in which we are living. और हमारे यहाँ एक और लड़कों की भी है, आपकी भी है, हमारी भी है, माता पिताओं की महत्व जो बोझ होता है वो हमारे कांधे पे होता है। मैंने जिंदगी में ये नहीं किया, मेरी बच्ची ये करेगी, मैं यहाँ नहीं पहुंची, यहाँ पहुंची। Is it the kind of thing that you have been hearing in your family or you have never heard of these things? ऐसा कुछ नहीं है बट मेरी मदर जो है वो मेरे को कहती है लाइक आई एम नॉट दैट मच सक्सेसफुल सो तुमको ये करना है लाइक यू हैव टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमन सो दैट एवरीबॉडी सेलिब्रेट। That's so good. I keep on hearing these things. अच्छा मतलब what's your name? Nitya Rishi. Rishi. Okay, Nitya, what is the plan? So right now I'm doing CBT and उसके बाद hopefully getting into a good college and doing economics honors. You are going to do economics honors. कितना percentage? I got 94.8%. अच्छा मुझे ये बताना, it's also an interesting thing कि ये जो 94 अभी आप ले रहे हो या इन लोगों ने 95 लिया है, इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो, do you feel the pressure कि अगर थोड़ी सी भी परसेंटेज फर्स्ट ईयर में कम आई तो you start getting disappointed with yourself कि मैं ही तो 12th में इतने % मार्क्स लाई थी, अब मैं ही हूँ और मेरे इतने कम नंबर है, and if it's not you feeling the pressure, your family is consistently validating you कि भाई क्या है? मेरे साथ ये होता है काफी ज़्यादा कि अगर मेरे फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं आए जिसके साथ मेरे 12th में आए हैं तो मैं थोड़ा प्रेशराइज फील करूँगी, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट जैसे जैसे डेवलप होता जाता है पढ़ाई का बोझ बढ़ता जाता है तो इसलिए आई हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड आई नेवर गेट टू That's so good. Just tell me, are you also some player? Do you also have some hobbies? Do you play? Do you sing? What do you do? not any sports player but I like to draw. You are an artist. I met a girl. Her name is Devika. She is in 12th. Convent में है वो. If I am right. और उस लड़की ने सिर्फ कोई देख देख के इतनी खूबसूरत पेंटिंग करी। आई सॉ दैट पेंटिंग एंड आई painting from her, and she is now painting more. तो लगता है कि उसका फोटे पेंट करना है, उसका फोटे है, वो जो उसके हाथ में कमाल है, बट देन यू नो इट्स ऑलवेज फैमिली, यू नो दे आर द वंस हु आर ऑलवेज अराउंड यू। Then your चाचा मामा ताया और अगर खानदान पुलिस अफसर या कोई आईएएस अफसर हो फिर तो मतलब आपकी जान आफत में आई। तो कोई ऐसा तो नहीं, कोई रिश्तेदारों में कोई अफसर पुलिस अफसर I have been sketching and drawing is just my hobby. I would make it a career. मेरा career तो it would be a hobby. no civil service nothing. अभी I'm not sure about that. Maybe during graduation I will think about it and then just try for going for some coaching institute. अभी I'm not sure about that. But that is so good to hear from you कि इतनी clarity, ये जितने भी बच्चे इतने से बात हो रही है, clarity है दिमाग में कि करना क्या है, कोई confusion नहीं। So I have one more female to also नहीं। अच्छा मैं पूछा, आप भी इधर कुछ नहीं? Okay, okay I got it. your school is presentation con. So what's your percentage? I've scored in 80s because I scored a little less in computer science, but in main subjects I scored good. सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें है? English. इंग्लिश। अच्छा मुझे बताइए इतना दुखी क्यों है, मतलब क्या वजह है? यू नो आई टेल यू समथिंग अबाउट मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं एंड दे वुड ऑल बी वाचिंग इट, सो दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू से समथिंग जिसको वो रिबट करेंगे, और हमारे वाले में तो नीचे फौरन रिबट करके लिख देते भाई ये झूठ बोल रहा है तू। सो जितने मेरे क्लासमेट्स हैं ऑल ऑफ देम आर डूइंग गुड इन देयर लाइव्स, लेकिन उनमें से पत्रकार सिर्फ मैं ही हूँ और मेरी अच्छे खासे फॉलोवर हैं, 1.3 मिलियन के करीब अब हो चुके हैं। सो दैट डज नॉट मीन दैट, एंड आई वाज समवन हु नेवर स्कोर्ड एज गुड एज दे यूज्ड। One of my friends he is in an MNC at the top position right now. He was the topper of my class, लेकिन उसको कोई भी नहीं जानता। वो जब यहाँ आता मोहल्ले वाले पूछते ये कौन है, ये पहली बार देखा। So why are you so disappointed that you got 80%? Maybe you might do better than all of them. I am
little disappointed because I literally did so much hard work, but just because of one subject, it just got so low. So I am a little disappointed. See, I'll tell you one thing. Disappoint आपने तब होना है जब when you have not worked hard. When you have worked hard, it did not happen. It's all right. Yeah, my parents have been really supporting and उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, but it's my guilt that I felt कि थोड़ा कम आया है. एक बात बताऊंगा मैं आपको कि आप जिस वर्ल्ड में रहती है ना, दिस इज 21st सेंचुरी, साल है 2025. इमोशंस की दुकान लेकर अगर आप घूमेंगे ना, तो आप लाइन में बिल्कुल आखिर पर रहेंगे. तो ये इमोशंस की दुकान आपको करनी पड़ेगी बंद, और 80% पे या 85% पे आपको बोलना पड़ेगा आई एम द बेस्ट, आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट. तो यू विल डू द बेस्ट. एम आई राइट? Yes, of course. सो टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज. I don't really have hobbies, but I just like to read and study. यू लाइक टू रीड एंड स्टडी. नॉवेल्स पढ़ती हो? No, I mean my own studies subject. और कुछ नहीं. लड़ना झगड़ना तो हॉबी होगी, मतलब बिल्कुल कोई हॉबी नहीं है इसके अलावा. सो व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? I've taken admission in BCom plus LLB honors in Chandigarh University. सो यू गोइंग टू बीकॉम एंड एलएलबी ऑनर्स. दैट्स सो गुड. तो प्लान क्या है? वकील बन के, ये जो जिन्होंने तुम्हें कंप्यूटर साइंसेस में नंबर कम दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आपने कटघरे में खड़ा करना है उनको. No, it's not like that, but I don't want to be constrained in one profession. Like I want to do BCom, LLB. Like I want to be a corporate lawyer too, and I want to be company secretary too, and then masters, PhD like that. Okay, you want to do it this way. Yeah. But it is so good to hear कि she has got थोड़े से मार्क्स कम है, लेकिन होते हैं, there are अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज होती हैं. थोड़ी सी इमोशनल पर्सनालिटी लगती है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि भाई इमोशंस की दुकान जो है उसको फौरन बंद करिए. बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, एंड डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट समथिंग वेरी गुड. और मैं आपको ये भी बताऊं कि इफ यू रीड स्टोरीज ऑफ ऑल द टॉप पीपल इन द वर्ल्ड हु आर डूइंग अमेजिंग इन देयर लाइफ, उसमें सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की कहानी सुन लो. He is the president of America. Just read about his life. What was he doing in his life? Read about what was Tim Cook doing. Read about this Apple का जो CEO था जिसने सबसे पहले Apple को इतना दुनिया के कोने. And I'll tell you something interesting about him. He had cancer. ठीक है? And he knew that he's going to die. But yet he created something जिसका तोड़ अभी तक दुनिया नहीं कहीं ला सकी. सो इफ यू गो अक्रॉस द ग्लोब, यू सी पीपल जिनकी क्वालिफिकेशन है, जिनके नंबर बहुत कम थे, लेकिन वो कमाल कर रहे हैं. एक हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, तो वो कौन सा कोई डिस्टिंक्शन लेकर स्कूल या कॉलेज में ना, बट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. इज टेकन सम ऑफ द टफेस्ट डिसीजंस दैट नो प्राइम मिनिस्टर हैज एवर टेकन. एम आई राइट? Yes. सो व्हाट, सो देयर इज नो नीड टू गेट डिसअपॉइंटेड. ठीक है? मे बी इट्स समथिंग बिग दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू. और अक्सर होता है कि 12th में जिनके चेहरे खिले खिले होते हैं ना, नौकरी मांगते टाइम उनके चेहरे बुझे बुझे होते हैं, और जिनके चेहरे बुझे बुझे होते हैं 12th में, वो बड़े खिले खिले नजर आते हैं नौकरी मांगते टाइम. Am I right? मेरा खिला चेहरा है, मेरा खिला ही रहना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा. मेरा बुझा हुआ ना हो. That's so good. तो ये खिला हुआ ही रहेगा because of the kind of you have the confidence. Thank you. तो इधर एक और शर्मा जी, ये बताइए कि क्या परसेंटेज है आपकी, और सब 92.8 और कॉमर्स. सो व्हाट्स द फ्यूचर प्लान? We too have given entrances, CUET, and I will be pursuing BCom honors. सो यू विल बी परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स. सिविल सर्विसेज या कुछ और? Accountancy. कोई दबाव कहीं से, घर वालों की तरफ से, दाएं बाएं की तरफ से कुछ लग रहा है दबाव? ये अक्सर होता है, मतलब ये मैंने 50 बार बोला हुआ है, जैसे दबाव हो. एक लाइन हम जरूर बोलते हैं, कोई दबाव नहीं है, ये मेरा खुद का फैसला है. क्यों? वापस तो घर ही जाना है ना. उन्होंने पूछना कौन सा दबाव है. मतलब जो मतलब आई एम नॉट सेइंग योर पेरेंट्स. नॉर्मली क्या होता है कि when you face an interview, यू गो होम, पहला सवाल ये तो दबाव कौन सा है भाई. फिर बंदा कहता है यही तो दबाव है कि भाई आपने पूछना है कि दबाव कौन सा है. सो आई नीड टू नो who has been more supportive of your ambitions and everything, mother or your father? Both were supportive. ऐसे कोई नहीं, I don't have any inclination towards one. Both were supportive. It was only me who had to make a decision about opting the subject and pursuing any further professional careers. It was only my decision. So yes, it's what me having to do. But as in, who has been more supportive to you, your mother or your father? I think both, but my father has been like always
प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो हमेशा देखते हैं कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा की है तो You want to say something to them? I'm just grateful for them for everything. Like वो मतलब मेरे बारे में हमेशा सोचते हैं and of course every parent does but उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है मुझे. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू देम सो थैंक यू सो मच. You should be proud of your daughter. She is brilliant. Believe me, if she has got thoda number kam wam hai, I don't believe in all this nonsense called numbers. I believe in the fact कि आपके नंबर कम हो सकते हैं लेकिन आपकी आपके नंबर से जज नहीं होगी, आपकी काबिलियत जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे कामयाब होंगे वहां से जज होगी. और मेरे कई बहुत अच्छी पोजीशनों पे बैठे हुए हैं. आई एम सॉरी, मतलब दुखी मत होना यार, तुम लोग वीडियो देख रहे होगे तो बट ये सच्चाई है तुम्हारे बारे में. बैक बेंचर थे, लास्ट वाले बेंच पे लड़ते रहते थे. तुम लोग अच्छा कर रहे हो लाइफ में. सो वी हैव वन लास्ट स्टूडेंट विद अस. व्हाट्स योर नेम? ईदा भाटिया. ईदा भाटिया. यार भाटियाओं के तो बहुत सारे शोरूम में हैं जम्मू में हैं. Yes. So are you one from the same family or some other family? Yeah, actually the same family. My dadu's brother has like continued. क्या तुम्हारा इंटरव्यू करना है? कहानी खत्म है यहाँ. यहाँ तो मतलब सेटल्ड है सारा मसला. Family तो same ही है. पॉइंट इज तुम्हारा तो सारा मसला सेटल्ड है ना. भाटियाओं के पास इतना पैसा है तो मतलब इसको क्या फिक्र करें. जाओ अमेरिका इंग्लैंड कहीं. नहीं like अभी तो खुद पे ही like वर्क करना है. अभी तो हुआ नहीं मतलब. So what's the percentage that you got, Bhatia sir? Like 80% just because of maths. Just because of maths. Maths में कितने मार्क्स आए? हैं? Like it's above like. ये बोलने लायक नहीं है. वो मेरे वाले नंबर है इसलिए बोलने लायक नहीं रहा इन दोस्तों. It's like I'm not from applied maths. It's core maths. Like it was based on physics, but my subjects were common. Why are you worried about maths? You might have scored very well in the other subjects, ना? Yeah. किस सब्जेक्ट सबसे अच्छे मार्क्स हैं? English and account. कितने? English 95 and accounts 90. तुम्हारे अगर इंग्लिश में 95 नंबर है तुम्हें और क्या चाहिए? अंग्रेज तो यही देखते हैं अंग्रेजी में नंबर कितने हैं. What is the future plan? Like I have given entrance test for CUT and I'm looking forward for like best colleges and plan तो भी यही है कि stats MBA के लिए और law की side तो नहीं जाना है क्योंकि not good in theory and all like practical subjects ही. तो कोई दबाव कहीं से है? नहीं थ्योरी मेरा बचपन से ही नहीं था. आई एम ऑलवेज लाइक 10th तक आई वाज गुड इन मैथ्स. 11th में आई टुक मैथ्स लाइक इट वाज कोर. आई वाज लाइक कि हो जाएगा कर लेंगे बट नहीं हुआ. एंड दैट इज सो गुड. यू नो शी सेज हो जाएगा कर लेंगे. नहीं हुआ. दिस क्लियरली शोज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस शी हैज कि नहीं हुआ कोई बात नहीं. होता है ऐसा भी. हाँ एक्चुअली मेरे स्कूल में ही अप्लाइड मैथ्स नहीं था तो फिर आई हैव टू ऑप्ट फॉर कोर मैथ्स ओनली. तो वो फिजिक्स बेस्ड था तो मेरी फिजिक्स वैसे ही कमजोर थी लाइक 10th से ही. तो शुक्र है तुमने ये फिजिक्स बचपन से ही कमजोर थी. मैंने पूछा था फिजिक्स बचपन में पढ़ाता कौन था. लाइक 10th में मेरा लाइक फिजिक्स में कम ही मार्क्स थे तो मैथ्स में मेरे 10th में अच्छे थे तो आई वाज लाइक कि कर लेंगे 11th 12th में भी मैथ्स हो जाएगा बट आई ऑप्ट फॉर मैथ्स. फिर वो नहीं हुआ. अच्छा नहीं हुआ. सो नाउ व्हाट इज द फ्यूचर प्लान? अभी स्टैट्स MBA का सोच रही थी एंड फिर उसके बाद लाइक किसी कंपनी में जॉब मिल जाए तो. That is what your plan is. Who has been the greatest motivator, your mother or your father? Like both motivated me but I really want to thank my mother. She always like रात को जब भी बोर्ड्स के टाइम पढ़ती थी she always used to sit with me कि रात को 3 बजे तक पढ़ना है तो I will sit with you. रात को 2 बजे तक पढ़ना है I will sit with you. My father also motivated me because he is also from commerce background. तो जब भी accounts का कुछ नहीं समझ आ रहा है तो he is only going to tell me. So yeah. So your father and mother both have been, you know, kind of motivating force behind whatever you have done. So तुम्हारा भी Instagram है प्राइवेट. Yes. तुम्हें क्यों प्राइवेट रखना पड़ रहा है? मतलब तुम्हारा भी यही परेशानी है जो उनकी. हाँ लाइक पब्लिक क्यों रखना है. लाइक सबको क्यों दिखाना है अपनी प्राइवेट लाइफ. जो फ्रेंड्स हैं उनको ही सब. अच्छा मगर वो Instagram वाले तो देख ही रहे हैं. वो रिवील थोड़ी कर रहे हैं सबको. अच्छा तो मतलब लेकिन जिसका भी अकाउंट है वो तो कोशिश करता है ना फॉलोअर हो मेरे, लोग देखें, कोई अप्रिशिएट करें. तो तुम्हें भी इनकी तरह डर लग रहा है कि यार अप्रिशिएट करने की वजह से सरदर्द हो जाएगी. हाँ लोग लाइक रियली लाइक मीम्स बनाने लग जाते हैं लोग बेफालतू के. लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स द अदर थिंग आल्सो. वो इन लड़कों को भी फेस करना पड़ता है. मोहल्ले का कोई अंकल या आंटी आ जाती है, यार तुम्हारी बेटी की फोटो देखी, ये कौन सी फोटो डाली है इसने. ही वुड नॉट टेल यू कि यार तुमने देखी कहाँ. If somebody is coming and counseling you or he is just reprimanding you for putting up a
सम फोटोग्राफ ऑन योर इंस्टा, तो कहीं देखी होगी ना, तो उसका अपना अकाउंट है, वहां से देख रहा है तुम्हें, ठीक है, एंड देन ही इज बीइंग जजमेंटल. सो डू यू लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग इन आवर सोसाइटी? नो, लाइक आई डोंट लाइक दिस कि अब किसी की प्राइवेट लाइफ है तो उसको प्राइवेट रहने दो ना. व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग इन दैट? So this speaks a lot about everything. ये सारे स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, हमने इनसे बातचीत की और कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो निकल के आई. पहली बात तो ये कि ये जो जनरेशन जी है, जेन जी है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर गोल्स कि इनको जिंदगी में क्या करना है. लेकिन परिवारों से प्रेशर जरूर है, दबाव जरूर है, दबाव है, इसमें कोई शक नहीं. और दूसरा ये भी कि वी आर येट टू क्रिएट सच अ सोसाइटी, सच एन एनवायरमेंट जहां पर ये लड़कियां ये महसूस कर सकें कि वो अपने अकाउंट को प्राइवेट की बजाय पब्लिक करें इंस्टाग्राम के, विदाउट बीइंग worried about the consequences. So they worry about consequences, they are not doing it. So that's one more thing कि societal pressure कितना ज्यादा है. अच्छा, अगर चलिए लड़कियों का छोड़ दिए, वो लड़का भी अपना अकाउंट प्राइवेट रख रहा है कि भैया मुझे भी खतरा है. So this is the kind of society that we are living in, but we are evolving, we are changing, we are doing better, we'll do better. लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये कि all of these children, जितने भी बच्चे यहाँ पर थे या जितनी बच्चियां जिनसे बात हुई है, इन्होंने ये क्लियर है गोल क्या है, जाना कहाँ है, स्ट्रीम कौन सी लेनी है, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, किस कंपनी में जॉब करनी है, कैसी जॉब करनी है, ये सब कुछ इनके प्लान्स हैं. लेकिन एक कहानी आज भी वही पुरानी है कि अगर आप टॉपर हैं, आपके नंबर अच्छे हैं तो आप खुश हैं, और अगर आपके नंबर थोड़े कम हैं तो फिर आप थोड़े से दुखी हैं. आई थिंक वी नीड टू राइज अबाउट दिस. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट द मार्क्स दैट मेक द डिफरेंस, इट्स द क्वालिटी एंड इट्स योर परफॉर्मेंस एंड इट्स योर कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल that makes all the difference at the end of the day. So that's why I'm saying you smile bright when you are in 12th, and you probably will not be able to smile that bright when you start searching for jobs. So when you start searching for jobs, तो होता ये कि वहां पर ये कुछ बच्चे होते हैं 85-86 वाले जो निकल जाते हैं, और 90-95 वाले थोड़े से परेशान हो जाते हैं. बिकॉज इससे मैंने आपको एक और प्रेशर अब इन पे तब आएगा 95 वालों पे जब ये कॉलेज जाएंगे, कि कॉलेज में इनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि भाई 12th में 95% लिए हैं, अब तुम 70% ले रही हो. सो वो प्रेशर भी, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज दैट ड्रैग्स सेवरल टॉपर्स टू थिंग्स विच दे अदरवाइज वुड नेवर डू. कि अगर आप प्रेशर ना उनके ऊपर करें तो दे वोंट डू थिंग्स. ठीक है ना. तो दैट इज व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर. तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आई एम श्योर यू विल डू गुड इन योर लाइफ. तो आप स्ट्रेट लाइन के साथ बने रहिए, और वी विल कंटिन्यू शेयरिंग दीज स्टोरीज विद यू.